ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, आप फोन की स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, मीम्स देख रहे हैं और अचानक एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर शायद पहली बार में आपको हंसी आ जाए। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार इस नाम को सुनकर या देखकर हंसी जरूर आई होगी, लेकिन ये नाम कोई मीम या मजाक नहीं था। इंटरनेट की दुनिया में जन्मा ये नाम देखते ही देखते सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की गर्मी में जब हजारों युवा एक साथ जमीन पर धरना देकर बैठ गए तो अच्छों के कान खड़े हो गए, पसीने छूट गए। इसे भारत का पहला जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। लेकिन इंटरनेट के कीबोर्ड से निकलकर जमीन पर ये बवाल खड़ा किसने किया? कौन है वो 7 चेहरे जो जेनजी आंदोलन की रीढ़ बने? आइए आज आपको दिखाते हैं इस अनोखे आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी और उन 7 चेहरों के बारे में जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आजकल के युवाओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अरे ये तो जेनजी वाले हैं, बस फोन में लगे रहते हैं, इन्हें देश दुनिया से क्या मतलब। लेकिन CJP ने इस सोच को एक झटके में बदल कर रख दिया। आंदोलन की नींव भले ही इंटरनेट मीडिया पर रखी गई थी, लेकिन जब बात हक की आई तो यही हुआ, सड़कों पर चटाई बिछाकर बैठ गए। वैसे तो धरने में हर उम्र के लोग थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, लेकिन इसकी असली ऊर्जा थे आज के युवा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया? जवाब है एक तगड़ी बैक स्टेज टीम। जैसे किसी सुपरहिट फिल्म के पीछे सिर्फ हीरो नहीं बल्कि डायरेक्टर, राइटर और क्रू का दिमाग होता है, ठीक वैसे ही इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे चेहरे थे जो दिन रात रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। आंदोलन का मुख्य चेहरा अभिजीत दीपके थे और उनके साथ रणनीति बना रही थी दीपांगी। लेकिन इनके अलावा कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड की ताकत इस आंदोलन में झोंक दी। पहली थी पॉलिसी और रणनीति की मास्टर वैष्णवी। दिल्ली की रहने वाली वैष्णवी CJP की प्रवक्ता बनी। वैष्णवी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में पब्लिक पॉलिसी पर काम किया है। उनके पास पढ़ाई और नीति निर्माण का जबरदस्त अनुभव था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सरकार के सामने अपनी बात सही तरीके से रखने के लिए किया। दूसरे नंबर पर जमीनी जंग के खिलाड़ी आशुतोष रांका। जयपुर के आशुतोष परिवर्तन नाम की संस्था चलाते हैं। अरावली के जंगलों को बचाने से लेकर नीट परीक्षा के मुद्दे तक वो पहले भी कई जमीनी लड़ाई लड़ चुके थे। CJP के इस आंदोलन में जब सरकार से टेबल पर बैठकर बात करने की नौबत आई तो आशुतोष का यही अनुभव काम आया। तीसरे नंबर पर जमीन और किसानों की आवाज बने दीपक। राजस्थान के अलवर से आने वाले दीपक एक किसान परिवार से हैं। उन्होंने CJP का प्रवक्ता बनकर ये पक्का किया कि आंदोलन सिर्फ शहर के पढ़े लिखे युवाओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें गांव और किसानों के मुद्दे भी मजबूती से उठाए जाएं। चौथे नंबर पर कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर आई आफरीन। बेंगलुरु की आफरीन के पास एक शानदार प्राइवेट जॉब थी, लेकिन जब युवाओं और छात्रों की समस्याएं बढ़ी तो उन्होंने नौकरी को बाय बाय कह दिया और CJP से जुड़ गई। मंच से जब वो बोलती थी तो युवाओं का जोश दोगुना हो जाता था। पांचवें नंबर पर कानूनी ढाल बनी रत्ना। पत्रकारिता और वकालत दोनों का तगड़ा अनुभव रखने वाली रत्ना ने कानूनी मोर्चे को संभाला। जब आंदोलन पर कानूनी अड़चने आई, रत्ना ने एक ढाल बनकर संगठन को सही रास्ता दिखाया। अब सोचिए, हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? और जो बातें धरना स्थल पर हो रही हैं, उन्हें पूरे देश के फोन तक कौन पहुंचाएगा? यहाँ एंट्री होती है सिद्धांत की। सिद्धांत ने इस पूरे आंदोलन के ऑपरेशंस और इंटरनेट मीडिया का जिम्मा संभाला। धरना स्थल पर लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं, भोजन सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं, ये सब देखने के साथ साथ सिद्धांत CJP के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से लगातार अपडेट्स दे रहे थे। इसी वजह से जो लोग घर बैठे थे वो भी पल पल की खबर रखकर इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। सौरभ स्वतंत्र खोजी पत्रकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। मीडिया से संवाद स्थापित करने और आंदोलन के प्रमुख मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य उन्होंने ही संभाला। कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन सिर्फ एक धरना नहीं था,
इसने भारतीय राजनीति और विरोध प्रदर्शन का एक नया मॉडल दिखाया है। और अभिजीत दीपके को आप जानते ही हैं, पत्रकार, वकील, पूर्व पुलिस अधिकारी, छात्र नेता और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, जब ये सारे दिमाग एक साथ मिले तो इन्होंने साबित कर दिया कि आज का युवा सिर्फ रील्स बनाकर टाइम पास नहीं कर रहा है, वो सड़कों पर उतरकर पूरा देश हिला सकता है। तो ये थी कहानी उस आंदोलन की जिसने इंटरनेट के स्क्रीन से निकलकर जमीन पर इतिहास रचा। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में ऐसे ही जेनजी आंदोलन देश की तस्वीर बदलेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।